4 साल पहले भी क्वेश्चन यही निकल के आ रहा था कि उनको ट्रांसप्लांट की रिक्वायरमेंट है कि नहीं है, और ट्रांसप्लांट की रिक्वायरमेंट है तो कब करवाना है। जो भी हेयर लॉस पेशेंट है उसको एक एक्सपर्ट के पास जाके अपने केस के बारे में पूरा जानना चाहिए। सर्जरी कंप्लीट हो गई है और सुनते हैं गणेश से कि कैसा उनका एक्सपीरियंस रहा है। मैं इतना बता सकता हूँ कि 6 महीने के बाद जब रिजल्ट पूरा आएगा तब आपका कॉन्फिडेंस जो है ये यहाँ से 10 गुना और बढ़ जाएगा। हेलो दोस्तों, माई सेल्फ डॉक्टर चिंतन भावसार, और आज के वीडियो में हमारे साथ है हमारे पेशेंट मिस्टर गणेश, जो कि 26 ईयर्स ऑफ एज है। सो आज जानते हैं गणेश की हेयर लॉस जर्नी उन्हीं की जुबानी। सो गणेश, आप अपने बारे में थोड़ा बताइए हमारे सब्सक्राइबर को। मैं ना सर से 3 to 4 ईयर्स पहले से जुड़ा हुआ हूँ। फैमिली जेनेटिक्स है मेरा कि सबको बैडनेस है, तो स्टार्टिंग में मेरा सिर्फ आगे का बाल ही नहीं था, पीछे के थे। तो मैंने सर से इसीलिए कंसल्ट कराया कि सर मेरा राइट एज अभी है करवाने का क्या नहीं। तो इसके लिए मैं सर से 3-4 साल से कंसल्टिंग में था कि सर मेरे को बताइए आपका राइट एज कौन सा है। सो सिंपल लैंग्वेज में अगर मैं आपको बताऊं कि गणेश का फॉलोअप मेरे से लास्ट 4 ईयर्स से चल रहा है, जब इसका हेयर लॉस स्टार्ट हुआ था। सो पहला जो कंसल्टेशन हुआ था, जो कि मैं ये चाहता हूं कि जो भी हेयर लॉस पेशेंट है उसको एक एक्सपर्ट के पास जाके अपने केस के बारे में पूरा जानना चाहिए। और कंसल्टेशन में एक्सपर्ट जो है हेयर ट्रांसप्लांट डॉक्टर है, वो आपकी पूरी हिस्ट्री जानेगा कि आपके फैमिली में किसी को बालनेस की प्रॉब्लम तो नहीं है। अगर वो बालनेस प्रॉब्लम है तो इधर मैटरनल साइड है कि पैटर्नल साइड है, यानी आपके पापा साइड से कोई गंजापन है या आपके मामा साइड से कोई गंजापन है, दोनों साइड से तो नहीं है। आपके ये जेनेटिक में कैसा आया है, अगर आपके सिबलिंग्स है, अगर आपके भाई है, उनको भी हेयर लॉस की प्रॉब्लम है कि नहीं है। तो कुछ कुछ क्वेश्चंस हम लोग पूछते हैं, लाइफस्टाइल के बारे में पूछते हैं, स्मोकिंग की हिस्ट्री, ड्रिंकिंग की हिस्ट्री, और बाकी डाइट और जो एनवायरमेंटल फैक्टर्स है वो सब हिस्ट्री हम लोग जानते हैं, और हम लोग हेयर लॉस के कंडीशन के बारे में पता करते हैं। बट बेसिक चीजें जो हम लोग यूजुअली जानना चाहते हैं, जो कि एज ए डॉक्टर मैं बताना चाहूंगा, सिंपल फंडा है जो आप लोगों को भी समझ में आना चाहिए कि आपका हेयर लॉस है वो स्टेबल है या प्रोग्रेसिव है। स्टेबल और प्रोग्रेसिव में ये समझने की कोशिश करिए। मींस आपके बाल जाना स्टार्ट हुआ जैसे ही आपका जो एंड्रोजेनेटिक एलोपेसिया है, जहां पे जेनेटिक एंड हार्मोन रोल्स ज्यादा प्ले करना स्टार्ट कर दिए, आपका हेयर लॉस होना स्टार्ट हो गया। सपोज मान के चलो, यही केस के रिगार्डिंग हम लोग बात करते हैं कि गणेश की अभी एज है 26, और अभी जो ग्रेड ऑफ बालनेस है आप अगर देखोगे तो ग्रेड 5 है। आज से 4 साल पहले जब मेरे पास ये आए थे, तब उनका जो ग्रेड ऑफ बालनेस था वो आगे का ग्रेड ऑफ 3 ही था। उस टाइम मैंने जो हिस्ट्री ली थी उसमें यही निकल के आया था कि इनके फादर के साइड पे भी ग्रेड ऑफ बालनेस की प्रॉब्लम है। उनके फादर को ग्रेड 6 का बालनेस है, और उस टाइम जब वो मेरे पास आए थे तो उनके पास जो हेयर लॉस का जो प्रॉब्लम था वो प्रोग्रेसिव में था। मींस हेयर लॉस चल ही रहा था, जो भी मार्केट में जो भी मेडिसिन, जो सॉल्यूशन, सब चीजें ट्राई कर रहे थे। सो उस टाइम 4 साल पहले भी क्वेश्चन यही निकल के आ रहा था कि उनको ट्रांसप्लांट की रिक्वायरमेंट है कि नहीं है, और ट्रांसप्लांट की रिक्वायरमेंट है तो कब करवाना है। और उस टाइम भी उनको भी यही था कि मेरी एज सर 22 साल है, मेरे को ट्रांसप्लांट करवाना था। सो मैं यही बोलना चाहूंगा कि 22 साल में अगर ये ट्रांसप्लांट करवाने के लिए रेडी हो जाते, और मैं भी ट्रांसप्लांट करने के लिए रेडी हो जाता, तो हमें शायद आज 4 साल के बाद उनका सेकंड ट्रांसप्लांट और ये पार्ट के लिए करना पड़ता। तो सिंपल चीज़ यही है कि आपका अगर हेयर फॉल स्टेबल है तभी आपको ट्रांसप्लांट के बारे में सोचना चाहिए, कॉन्फिडेंटली सोचना चाहिए। अगर वो एज आपकी 25 है उसमें स्टेबल हो गए, या 23 है उसमें स्टेबल हो गए, या 30 में स्टेबल हो रहे, जो एज में आपका बालनेस जो है वो स्टेबल हो जाता है, उसके बाद अगर आप ट्रांसप्लांट के लिए जाते हो तो आपको कम से कम सेशंस में आपका ट्रांसप्लांट इजीली पॉसिबल हो जाता है। उस टाइम भी मैंने गणेश को एक एग्जांपल बताया था। गणेश, अगर आपको याद हो तो, कि अपने सेलिब्रिटी वाइज अगर देखा जाए तो 2 सेलिब्रिटी को हम लोग देख सकते हैं, एक सलमान खान है और एक रोहित शेट्टी है। अब रोहित शेट्टी को आपने देखा होगा कि उनका पूरा बालनेस था, उन्होंने एक ही बार में अपना पूरा ट्रांसप्लांट करवा दिया। सेम चीज अगर सलमान खान के केस में अगर देखेंगे, उनका थोड़ा बालनेस था, उन्होंने ट्रांसप्लांट करवाया, फिर बालनेस बढ़ता गया। सो अल्टीमेटली उन्होंने 4 ट्रांसप्लांट सेशंस लिए, तब जाके उनका जो आज की डेट में जो कंडीशन है वो बन गई। लेकिन रोहित शेट्टी में आपने एक ही ट्रांसप्लांट में पूरा लुक चेंज कर दिया। तो यही केस में अगर देखा जाएंगे तो गणेश के केस में भी यही रहेगा। उनका एक ट्रांसप्लांट होगा जिसमें हम उनका फ्रंट से लेके अपर क्राउन तक का पार्ट जो है वो पूरा कवर कर देंगे, और एक टेम्पल भी क्रिएट करेंगे जो उसको प्रॉपर एक बेस्ट लुक दे दे। सो बने रहिए, गणेश की पूरी जर्नी आपके साथ हम लोग शेयर करेंगे, और आगे उनका जो भी ट्रांसफॉर्म रहेगा आपको अपडेट देते रहेंगे।
सो दोस्तों वेलकम बैक। जैसे कि सुबह हमने मिले थे गणेश भाई से सर्जरी से पहले, अभी सर्जरी कंप्लीट हो गई है और सुनते हैं गणेश से कि कैसा उनका एक्सपीरियंस रहा, क्या क्या डाउट थे सर्जरी से पहले। बहुत सारे ऐसे डाउट थे जो कि वीडियो के सामने वो नहीं बता पाए थे, लेकिन आई थिंक सर्जरी होने के बाद ही उनका जो कॉन्फिडेंस लेवल है थोड़ा ज्यादा बढ़ गया है और अपना एक्सपीरियंस यहाँ पे शेयर करेंगे। सो बताइए गणेश, कैसा रहा आपका पूरा दिन, कैसे आपका पूरा प्रोसेस रहा और क्या आप सोच के आए थे जो कि कैमरे के सामने नहीं बता पाए थे, आपका सब चीज अब आप बताने की कोशिश करिए। एक्चुअली सर्जरी के पहले मुझे ना बहुत डर लग रहा था कि ज़्यादा दर्द तो नहीं होगा, बहुत डर लग रहा था कि कैसे करेंगे, क्योंकि बहुत सारे नीडल्स लगेंगे बार बार, तो बहुत डर लग रहा था। लेकिन सिर्फ एनेस्थीसिया लगाए तभी थोड़ा दर्द हुआ, फिर उसके बाद कुछ दर्द नहीं हुआ, पूरा प्रोसीजर एकदम अच्छे से हो गया। और मैं बहुत थैंकफुल हूँ चिंतन सर का, इन्होंने मेरा पूरा प्रोसीजर एकदम अच्छे से कर दिया। मैं बहुत खुश हूँ मेरे रिजल्ट जो हेयर ट्रांसप्लांट अभी जो बेसिकली ऐसा है कि जब हम लोग हेयर लाइन बनाते हैं तो बहुत सारे पेशेंट को ये आइडिया ही नहीं आता है कि कैसा लुक आने वाला है। जिन्होंने बहुत सारे वीडियोस देखे रहेंगे, बहुत सारे पेशेंट लोगों से मिले रहेंगे, उनको तो फिर भी आइडिया रहेगा, लेकिन जिन्होंने ये सब चीजों से बात नहीं की है, जिन लोगों ने प्रॉपर रिसर्च नहीं किया है, उनको हेयर लाइन देख के आइडिया नहीं आता। लेकिन वर्क होने के बाद जो ये लुक बनते हैं, जैसे मैंने सुबह बताया था हेयर लाइन बनाया था, तो उनका एक ये भी क्वेश्चन था कि सर क्या ये मेरी हेयर लाइन सीधी सीधी दिखेगी। तब मैंने उसको बताया था कि गणेश को कि गणेश नहीं, ये हम लोग ये हेयरलाइन जो बनाया है ये हमारे लिए एक लैंडमार्क रहता है, वहां से हम हेयरलाइन में ग्राफ्ट इरेगुलरली प्लेस करते हैं। तो आप अगर ये देखो कि हेयरलाइन में इरेगुलर हुए हैं, तो सुबह उनको ये चीज समझ में नहीं आई थी, लेकिन ट्रांसप्लांट होने के बाद जब उन्होंने मिरर में देखा कि हाँ मेरी हेयरलाइन, तो उनके चेहरे की खुशी आप देख ही सकते हो। और गणेश जो चीज आप फील कर रहे हो कि ये ट्रांसप्लांट का जो वर्क होने के बाद जो आपको कॉन्फिडेंस मिला है, मैं इतना बता सकता हूँ कि 6 महीने के बाद जब रिजल्ट पूरा आएगा तब आपका कॉन्फिडेंस जो है ये यहाँ से 10 गुना और बढ़ जाएगा। सो बेसिकली अगर मैं बताऊंगा कि ट्रांसप्लांट में ये वाला फेज मीन्स यहाँ तक का जो फेज है, इसको आप ये कंपेयर करने की कोशिश करो कि जैसे एक टीचर है, उसने अच्छा पढ़ाने का काम करता है, वो हर स्टूडेंट को अच्छा पढ़ाएगा, लेकिन जो स्टूडेंट घर जाके रिवीजन करेगा, प्रॉपर होमवर्क करेगा, वो उतना रिटेन कर पाएगा और एग्जाम में उतना ही परफॉर्मेंस कर पाएगा। तो ट्रांसप्लांट की दुनिया में भी मैं ये चीज का एक एग्जाम्पल मेरे पेशेंट लोगों को बताता हूँ। एज ए टीचर जहाँ पे अच्छा पढ़ा देते हैं, वैसे ही एज ए डॉक्टर हमने एक अच्छा काम करके दे दिया है। अब इसके बाद जो प्रॉपर केयर करना है, प्रॉपर टाइम पे मेडिसिन लेना है, हमारे फॉलोअप में रहना है, ये इनका काम है। ये जितना फॉलोअप ये करेंगे तो उनका रिजल्ट उतना अच्छा आएगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ, बिकॉज गणेश मेरे काफी क्लोज है, मेरे घर के पास ही रहता है, इसलिए मेरे को इसके बारे में इतना ज्यादा नॉलेज है और हम कोशिश करेंगे इनका रिजल्ट जो है वो टाइम पे आपको अपडेट करें। और फुल रिजल्ट देने के बाद गणेश अपने पूरे कॉन्फिडेंस के साथ आपके पास आके एक रिव्यू जरूर दे, हम ये आप उम्मीद रखते हैं। जिसको भी ट्रांसप्लांट डॉक्टर से करवाना है, कॉन्फिडेंटली डॉक्टर से ही करवाना है, क्योंकि जो आपका सुबह ये भी क्वेश्चन था ना कि मेरा ट्रांसप्लांट कौन करेगा, टेक्नीशियन करेंगे कि डॉक्टर करेंगे, ये सब चीजें आपको जो थोड़ा बहुत नॉलेज था ना, बिकॉज जो थोड़े बहुत आप वीडियोस देखते हैं उसमें आपको ये पता रहेगा। हेयर फ्री हेयर ग्रो एकमात्र ऐसा क्लिनिक है जहाँ पे आपको रिजल्ट के साथ साथ डॉक्टर भी दिखेंगे। बाकी सारे आपने बहुत सारे क्लिनिक देखे होंगे जहाँ पे सिर्फ रिजल्ट दिखा रहे हैं, आपने बिफोर आफ्टर दिखा दिया, आपने सेलिब्रिटी को दिखा दिया, लेकिन आप ना तो डॉक्टर बता रहे हो ना कोई, बस पेशेंट ऐसा गंजा था और ऐसा रिजल्ट आ गया। तो पेशेंट को रहेगा कि मेरा ट्रांसप्लांट कौन कर रहा है, डॉक्टर कर रहा है, टेक्नीशियन कर रहा है, और ये क्वेश्चन ऑब्वियस चीज है, बिकॉज आप पे कर रहे हो, बिकॉज आपके क्वेश्चन रहेंगे। तो मैं ये बोलूंगा कि हेयर फ्री हेयर ग्रो में आप ये एश्योर होकर आ सकते हो कि आपका प्रोसेस जो है डॉक्टर के थ्रू ही होने वाला है और एक जेन्युइन रेट में होगा। सो गाइस, यहाँ पे आप क्लोज करते हैं और आपको अभी से बेस्ट ऑफ लक और अच्छा रिजल्ट आए, हम ये पूरी एक्सपेक्टेशन के साथ रखेंगे और थैंक यू।